के लिए। और मुझे लगता है हर बार क्या होता है कि चुनाव के पास आते ही एक नेता के लिए उसकी जनता देवतुल्य हो जाती है, मगर 5 साल के लिए फिर वो भूल जाता है। बुरा मत मानिएगा। चुके हैं। आपने देखा होगा कि छात्र संघ जो चुनाव है उन्हें कराने में भी सरकार जो है विफल रही है। उसके बाद मेयर के चुनाव आए, नगर निकाय के चुनाव आए, उसमें सरकार ने जो है आनाकानी करते करते जो है लास्ट में कई सीटों का आदान प्रदान जो है गलत करने का काम किया। अब पंचायत चुनाव आए हैं, मजे की बात इन्होंने ब्लॉक प्रमुख की सीटें महिला कर दी है। पिछली बार सामान्य पुरुष थी, इस बार महिला कर दिया है, क्योंकि इनका मोटो जो है सिर्फ एक व्यक्ति को और एक क्षेत्र को जो है वो करने का काम है। और मजे की बात, वो 60 लाख रुपए उस भवन पे खर्च किए गए हैं, और जो उसकी कीमत है, जो आज भी अगर कोई ठेकेदार उसको काम करना चाहेगा तो वो 8 से 10 लाख रुपए से उसकी ज्यादा कोई कीमत नहीं है। नमस्कार। आज जो है नैनागढ़ ब्लॉक में हम आए हैं, और मामला ये है कि जो हमारी बैरोला क्षेत्र की जो सीट है जिला पंचायत की, वो सीट जो है 2014 में भी ओबीसी सीट घोषित हुई थी, उस समय भी आरक्षित हुई थी सीट। और 2019 में भी वो सीट जो है हमारी एससी थी, अनुसूचित जाति की थी, उस समय भी वो आरक्षित हुई थी। और वर्तमान में जो अब चुनाव होने जा रहे हैं 2025 में, इस समय भी इस सीट को जो है फिर ओबीसी किया गया है। और लगातार जो है बड़े मज़े की बात यह है कि बिल्कुल 15 साल लगातार जो है इस सीट को ओबीसी करने का और आरक्षित करने का जो है ये मामला चल रहा है। इस संबंध में जो हमने आज यहाँ पर आपत्ति लगाई है और ये यहाँ पर ज्ञापन दिया है, और अब देखते हैं इसमें क्या सुनाई होती है। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के इस सेशन में स्वागत करने जा रहा हूं। कुछ ही महीने पहले अभी हमने देखा कि किस तरीके से मेयर के जो चुनाव थे ऋषिकेश में संपन्न हुए। आपने परिणाम भी देखे, परिणामों के बाद क्या कुछ चीजें हुई है उन पर भी हमने बात करी। मगर जब ये सारी चीजें हो रही थी, उसी बीच लोगों के दिमाग में और दिल में और कानों में सिर्फ एक आवाज चाहिए थी, वो ये थी कि आखिर भाई ग्रामीण या फिर पंचायत के चुनाव कब होने वाले और कौन उसमें दावेदारी करने वाला है। कई लोगों के लिए एक सौगात भी है कि भाई आप ग्रामीण के चुनाव होने वाले, कई लोग खुश हैं, मगर कई लोग इस चीज से नाराज भी हैं। आशीष राणाकोटी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? सबसे पहले ये पूछूंगा मैं आपसे कि भाई इतने समय बाद, एक तो पहले इंतजार करते करते चुनाव की जो तारीखें थी उनका आप सोच रहे थे, और अब जल्दी वो तारीख भी नजदीक आने वाली है, सीटें रिजर्व होने लगी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं लोकार्पण का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस ज्वलंत विषय पर चर्चा करने का मौका दिया। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार जो सरकार है, सरकार इस पक्ष में है नहीं कि जो चुनाव हैं वो समय पर करवाए जा सके। आपने देखा होगा कि छात्र संघ जो चुनाव है उन्हें कराने में भी सरकार जो है विफल रही है। उसके बाद मेयर के चुनाव आए, नगर निकाय के चुनाव आए, उसमें सरकार ने जो है आनाकानी करते करते जो है लास्ट में कई सीटों का आदान प्रदान जो है गलत करने का काम किया। अब पंचायत चुनाव आए हैं, तो अब इन्होंने पंचायत चुनाव में जो है 2025 में जो है इन्होंने आरक्षण का वो तय किया है। तो आरक्षण का तय किया तो उसमें जो है ना तो कोई सर्वे किया गया, ना ही कुछ सामाजिक लोगों से इस बारे में चर्चा की गई कि भाई इस क्षेत्र में क्या है क्या नहीं है, पूर्व में क्या सीट रही है, वर्तमान में क्या है, और आगे जो है किस कारण जो है क्या किया जा सके। अभी स्थिति ये हो गई है कि शासन से सूचना तो बाद में आती है, लेकिन वो पहले सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है। और जिस कारण जो है आम जो जनमानस है, जो चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं, वो भी असमंजस में हैं कि उनको पता ही नहीं है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है, चुनाव करवाना भी चाहती है कि नहीं करवाना चाहती है। तो उसी उसमें जो है अभी इन्होंने जो ग्राम पंचायती जो सीटें हैं तो उनका आरक्षण में आवंटित करने का काम किया। तो लगातार जो है पूरे क्षेत्र से, पूरे उत्तराखंड से, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ नगर विधानसभा, और जो मेरी विधानसभा में जिला पंचायत है बैरोला, तो वहाँ पे एक बड़े मजे की बात और ये सामने आई है कि 2014 में जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो उस समय ये सीट जो है हमारी ओबीसी हुई। और उसके बाद 2019 का जो दूसरा चुनाव हुआ पंचायत का, तो उस समय ये सीट जो है एससी की गई, जबकि पंचायत एक्ट में बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि एक सीट जो है लगातार जो है रिपीट नहीं हो सकती है, उसमें जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब तीसरी बार 2025 चुनाव होने जा रहा है, और इन्होंने जो पुनः ओबीसी सीट करने का काम किया गया है,
तो उस कारण जो है, जो समाज के जो लोग हैं, हर समाज को इसमें मौका मिलना चाहिए। मगर सर आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं, पिछले इतने समय से 3 सीटों को ओबीसी फिर ऐसे करके आगे करके लेके चले जाना, आप इन सारी चीजों का क्या कारण मानते हैं? क्या सच में आशीष राणा कोटी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है अपनी सीट से लड़ने के लिए? आप कह सकते हैं, पिछली पंचवर्षीय में जो है 2014 से 2019 तक तमाम लोग मेरे कोयली पालवड़ लोग जानते हैं कि आशीष राणा ने कितनी मेहनत पूरे क्षेत्र में की है। उस समय भी इन्होंने जो इस सीट को जो है एससी करने का काम किया गया। तो मैं तो अपने ग्राम पंचायत बुंडली का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा कि आज उनका ऋणी हूँ, और वो मेरी रीढ़ की हड्डियाँ हैं कि उन्होंने मुझे जो है स्वेच्छा से जो है गांव का ग्राम प्रधान बनाया। तो गांव का प्रधान बनाने के बाद मैंने गांव में जो हमारी मूलभूत समस्याएं थी, जो इतिहास में जो कार्य नहीं हुए हैं, वो कार्य काम मैंने वो कार्य करने का काम किया है। ये सारे आपके काम हो गए कि आपने क्या कुछ किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर उनसे साक्षात करने करने का एक ही कारण था कि भाई सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति आप ही आपत्ति जगह लगा रहे हैं कि भाई मेरी सीट को लेकर मैं तमाम चीजें नहीं सहूंगा या फिर चीजें नहीं होंगी। आप प्रधान के तौर पर बात कर रहे थे, हम वहाँ पे देख रहे थे कि आप जिला पंचायत की बात करें कि जिला पंचायत क्षेत्र में मैं अपने आप को दावेदारी सौंपता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ, लड़ेंगे और रुकेंगे नहीं, सारी बातें हो रही थी। क्योंकि एक पहला व्यक्ति देख रहा हूँ अभी तक जो कि अभी आपत्ति जताते हुए नजर आ रहा है। देखो ऐसा होता है, मैं एक बार अभी ग्राम प्रधान रह चुका, जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ, मैंने 5 साल अपने दिए हैं। तो अगर मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो मेरा मेन मोटो ये था कि मैं ग्राम पंचायत हिसाब से कार्य करवा रहा हूँ। इसी रूट प्लान को लेकर के पूरे जिला पंचायत में जाऊंगा, और पूरे जिला पंचायत नहीं, पूरे सभी लोगों ने देखा है, पूरी विधानसभा से लेकर पूरे उत्तराखंड में जितने लोग जानते हैं जो जुड़े हुए हैं कि उस ग्राम पंचायत में किस तरीके से काम हुए हैं। बावजूद उसके कि अपोजिट में सरकार अपोजिट की थी, ब्लॉक प्रमुख अलग थे, सबका अपोजिट वो था, लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने अपने ग्राम पंचायत में अच्छे कार्य करवाने का काम किया है। जो सामाजिक कार्य हैं, ऐतिहासिक कार्य हैं कि सड़क नहीं थी आज, और कई चीज़ें हैं, बारात घरनी है, पंचायत भवन का हो गया है ना। और जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, साथ ही साथ मैंने एक ग्राम पंचायत तक मैं सीमित नहीं रहा, मैं पूरे जिला पंचायत जो हमारा क्षेत्र है, 32 ग्राम पंचायतें हैं, तो सारी समस्याओं को लेकर मैंने जो है पूरे क्षेत्र में आवाज़ उठाने का काम किया है। अगर बात करें, हमारे यहाँ जो है देश आज़ाद हुए आज 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, और हमारे यहाँ जो एक बैंक तक नहीं है, पूरी मतलब पालकोट पट्टी में एक बैंक भी नहीं है। बैंक की समस्या उठाने का काम मैंने किया है। साथ ही एक बड़ा मामला मेरे यहाँ ये हुआ कि ग्राम पंचायत बुडली के अंतर्गत जो है सौंडी में हमारा एनम सेंटर बना है, लेकिन वो एनम सेंटर बना था 2014 के टाइम पे कार्यकाल में। लेकिन मैंने जब अपना पदभार संभाला, तो मैंने देखा मेरा एनएम सेंटर बना हो, लेकिन कागजों बना हो, लेकिन धरातल में है कहाँ। मैं उसको ढूंढने गया तो मुझे मिला लसेर ग्राम पंचायत में, और वो भी उसी जगह मिला, वो गदरे में ग्राम पंचायत का, लसेर ग्राम पंचायत में गदरे में बना रखा है, जहाँ किसी की नजर ही नहीं पड़ती है। और मजे की बात, वो 60 लाख रुपए उस भवन पे खर्च किए गए हैं, और जो उसकी कीमत है, जो आज भी अगर कोई ठेकेदार उसको काम करना चाहेगा तो वो 8 से 10 लाख रुपए से उसकी ज्यादा कोई कीमत नहीं है के लिए। और मुझे लगता है हर बार क्या होता है कि चुनाव के पास आते ही एक नेता के लिए उसकी जनता देवतुल्य हो जाती है, मगर 5 साल के लिए फिर वो भूल जाता है। बुरा मत मानिएगा, इस विषय को मैंने इतना इतना आपको रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, जनता आपको चाहती है, तो फिर रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? किन चीजों को आप एक कारण मानते हैं? देखो, ये तो इतिहास गवाह है, अच्छे लोगों की जगह ना तो धरती पर है, ना राजनीति में है। और जो सच बोलते हैं, जिन्हें किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपनी बात रखने से, उन चीज को हमसे रोकने का काम किया जाता है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इनको याद होना चाहिए कि जितना आप किसी को रोकने का प्रयास करेंगे, उतने वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा, ठीक है, पहले तो हमारी सीट जो है ये सामान्य होगी, इसमें कुछ ना संशोधन होगा, हमें विश्वास है डीएम पे और शासन पे। और अगर ये सीट नहीं भी होगी तो हमारे पास रास्ते खुले हैं, हम बीडीसी का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ मेरी जिला पंचायत में कम से कम 4-5 बीडीसी हैं, तो 4-5 बीडीसी को लड़ाने का मैं काम करूंगा, साथ ही साथ स्वयं बीडीसी लड़ूंगा। और हमारा मौका है, हम ब्लॉक में दावेदारी करेंगे, और अपने क्षेत्र जो है कोयली पालवड़, उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। मजे की बात, इन्होंने ब्लॉक प्रमुख की सीटें महिला कर दी है। पिछली बार सामान्य पुरुष थी, इस बार महिला कर दिया है, क्योंकि इनका मोटो जो है सिर्फ एक व्यक्ति को और एक क्षेत्र को जो है वो करने का काम है। और कोयली पालकोट और जैसे हम दोगी पट्टी भी देखते हैं,
तो इनका सिर्फ हमेशा ये लोग जो है यूज़ करते हैं वोट बैंक को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग हम सब लोग जागरूक हो चुके हैं और इस समय हम सदन में ब्लॉक में भी जो है अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करेंगे। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अब क्षेत्र के लिए काम करना है तो क्षेत्रवासी देवतुल्य होते हैं सभी के, भूल जाता है उस टाइम पे देवतुल्य नहीं होते, फिर हड़का के बात की जाती है जब वो उसके लिए काम। क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और अपनी जो जिला पंचायत क्षेत्र है बैरोला, उन लोगों से एक वादा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप इतने सालों से हम लोग एक साथ चलकर काम कर रहे हैं, आप हताश और निराश ना हो। किसी न किसी माध्यम से हम ब्लॉक में पहुँचेंगे और सदन में आपकी बात को रखने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पहले तो जिला पंचायत क्षेत्र की जो सीट है हमारी, इसमें कुछ ना संशोधन होगा, सरकार जागेगी इतना कुछ होने के बाद। अगर तब भी कुछ नहीं होता है तो मैं स्वयं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ूंगा और साथ ही साथ जो अपने लोग हैं पूरे जिला पंचायत में, सबको चुनाव लड़ाने का हम काम करेंगे, सबको मैं सहयोग करूंगा। और ब्लॉक में इस समय जो है कोयली पालगुड़ और दोगी पट्टी का जो है हम वहाँ पे एक इतिहास गढ़ने का काम करेंगे कि इस क्षेत्र को जो है हमेशा राजनीतिक तौर पे जो है इन्होंने डसने का काम किया है। भरपूर पट्टी लीजिए, तो इस समय जो है परिवर्तन करने का हम काम करेंगे। हम पैसों और इसमें नहीं बिकने वाले इस समय। इस समय हमारे अस्तित्व की लड़ाई ये होगी। यही अस्तित्व की लड़ाई होगी। भरपूर पट्टी और कोयली पट्टी, दोगी पट्टी को यहाँ तक कि अंधेरी दोगी भी कहा जाता है, मैंने सुनने में है, क्योंकि बहुत नजदीक है ऋषिकेश के, मुश्किल से 60 से 65 किलोमीटर, मगर उस दौरान भी वहाँ की जो व्यवस्था है वो भी शून्य है। मगर क्या कुछ आशीष राणा कोटे ने कहा है, उन पर बात करेंगे।